हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल। बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा क्रॉप्स इन इंडिया। इस टॉपिक्स पे एसएसबी, जेके एसएसबी, एसएससी, ये सारी इससे है क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा। सॉरी, मैं थोड़ा हमारा आज का टॉपिक है क्रॉप्स इन इंडिया। ओके, ये हमारा टॉपिक है। और एज वी ऑल नो, हमारे पास तीन क्रॉप के सीज़न होते हैं। सबसे पहले खारिफ सीज़न, दूसरा रबी सीज़न और थर्ड वन है ज़ैद सीज़न। ठीक है, इस पे मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा और आपको बिल्कुल मतलब याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं खारिफ और ज़ैद क्रॉप। ठीक है, खैरिफ और रबी क्रॉप। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, रा। हमारे इंडिया में रा है ना, ठीक है, रा। रबी विंटर में होते हैं, ये बात याद रखना मेरे दोस्त। बस यहाँ से आपको याद हो जाएगा। अगर ये विंटर में, ये कैसे में होगा, समर में होगा। ठीक है, समर में होगा। अब अगर समर में होगा मतलब इसको पानी चाहिए, ज़्यादा वाटर चाहिए। यानी कि ये वो क्रॉप्स होते हैं जिनको, एक तो ये समर में होते हैं, दूसरा इनको पानी चाहिए ज़्यादा। ठीक है, अब हम इन्हें सोन यानी लगाते कब है, जून जुलाई में। मैंने आपको बताया ना, हम गर्मी में, समर इस टाइम पे होता है। और हार्वेस्ट काटते कब है, सितंबर और अक्टूबर में। सबसे पहले बेसिक जो चीज़ मैंने आपको बताई है, बेसिक चीज़ वो है रबी। रॉ याद रखिए, रॉ। इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, मतलब रॉ जो इंडिया का है। रबी विंटर में। ओके, यहाँ से आपको रबी आ जाएगा विंटर में, खैरिफ आ जाएगा समर में। ठीक है, समर में आके बात ख़त्म होगी इसकी। अब बेसिक आपको समझ आ गया। अब इसमें पूछता है कि कौन कौन से क्रॉप्स खैरिफ में आते हैं, कौन कौन से रबी में आते हैं, कौन कौन से कहाँ पर आते हैं, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक, एक ट्रिक है हमारे पास। देखिए, आपको पता है बीजेपी जो है हमारे देश में इस टाइम रूलिंग पार्टी। जीएसटी किसने लाया था, बीजेपी ने लाया था। ठीक है, एक्चुअली एक मसला हुआ था पहले कि बीजेपी ने जीएसटी लाया और अपना एक सीएम बचाया, या सीएम है बढ़ाया, कुछ भी बोल सकते हैं। ट्रिक है बीजेपी, जीएसटी और सीएम। अब बाजरा, ज्वार, पैडी, ग्राउंडनट, सोयाबीन, टर्मरिक, कॉटन और मूंग दाल। ठीक है, आपको एक बार और करवाता हूँ। बीजेपी ने जीएसटी लाया और अपना सीएम बचाया। बाजरा, ज्वार, पैडी, ग्राउंडनट, सोयाबीन, टर्मरिक, कॉटन, मेज़ एंड वी हैव मेज़। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि राइस क्या है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, एमटीएस में पूछा है, सीएचएसएल में पूछा है कि राइस क्या है। तो राइस एक खैरिफ क्रॉप है, इसके लिए पानी चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरा हमारे पास रबी क्रॉप। ठीक है, रबी क्रॉप हमें पता है भाई। देखो, जब आपकी जॉब बनेगी ना, फिर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप इतने बहुत अमीर हो जाओगे। फिर अब BMW लोगे। BMW गाड़ी है ना, BMW है ना, आप लोगे कौन सी गाड़ी, BMW। और BMW क्या जाती है भाई, BMW गो। ये है बार्ले। ये बात मेरी याद रखिएगा, पिछली जो आपको मैंने बीजेपी की ट्रिक बताई है ना, वो बाजरा है। बाजरा, ये बात याद, इधर बंदा है कंफ्यूज हो जाता है। ये है बार्ले, याद रखिएगा। जब आदमी BMW में अमीर हो जाएगा, फिर बंदा, ये पौवा है थोड़ी है, पिएगा 40 रुपये का, फिर बंदा बार में जाएगा ना, है ना, बार में जाएगा। बार्ले, मस्टर्ड, वीट, ग्राम और ओट्स। ये है इसकी एग्जांपल, BMW गो। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। विंटर में है तो इनको हम कब करेंगे, सोन, अक्टूबर और दिसंबर में। ठीक है, और हम इन्हें हार्वेस्ट कम करेंगे, अप्रैल और जून में। याद कर लीजिए, याद क्या करना, ये मतलब बेसिक आइडिया लगाने की बात है। विंटर कब स्टार्ट होता है, विंटर इस टाइम स्टार्ट होता है, उसके 4 महीने के बाद मतलब हार्वेस्ट कर दो, बात खत्म। अब हमारे पास लास्ट वन ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है, हमारे पास है ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स जो होते हैं, ये होते हैं सीजनल। ये होते हैं सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट जो भी है,
सीजनल होता है सारा कुछ। ज़ैद की एग्जांपल है, जैसे मेरे पास, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया ना, खैरिफ की एग्जांपल, रैबी जैसे आ गया, राइस आ गया, ये सारा आ गया इसमें, पीस, वीट्स, ग्राम्स, मस्टर्ड, सब मैंने आपको बता दिए। तो जैसे मैं बता रहा था आपको ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है। अब जैसे ज़ैद में हमारे पास आएगा वाटरमेलन, सीजनल क्रॉप्स, बिटरगम, ककम्बर, खीरा, मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सब, ठीक है। इसमें पूछता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, क्वेश्चन बहुत बार बोलता है इनमें से फूड ग्रेन कौन कौन सा है। फूड ग्रेन, फूड ग्रेन हमारे पास आ जाएगा राइस, वीट, ये एक बेसिक पूछता है, फूड ग्रेन कौन सा, राइस, वीट, पल्सेस वगैरह। बोलता है कैश क्रॉप कौन सी, कैश क्रॉप, ठीक है। कैश क्रॉप कौन सी, कैश यानी कि जिनको बेच कर हम पैसा लाएंगे, पैसा, पैसा भाईजान अपना दिमाग लगाओ, किस किस को बंदा बेचता है। कॉटन को, कॉटन अगर हम उगाएंगे थोड़ा सारा थोड़ी अपने पास रखेंगे, कॉटन बेचेंगे। जूट हो गया, शुगर कैन हो गया, ठीक है। उसके बाद ज़ैफ़रॉन हो गया, सैफ़रॉन, सैफ़रॉन कहाँ पर होता है पैदा, ये मुझे आप बताइएगा। और कौन सी सॉइल में होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ये मुझे आप बताओ। और ऑयल सीड, ये आगे सारे कैश क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया है प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन यानी जिनकी हम प्लांटेशन करते हैं, लेट्स सपोज टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, ओके, ये सारी। इसके बाद हमारे पास हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी इंडिया में। ये इंडिया का आ गया हमारे पास मैप, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी है। सबसे पहले ज़ैफ़रॉन, सैफ़रॉन जो भी आप बोलिए, कि ये कहाँ से आता है, जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से सैफ़रॉन। दूसरा हमारे पास देखिए जो मेन है ना, मेन मैं आपको वही बताऊंगा जो क्वेश्चन पूछता है, ओके। ऐसे तो आप सब कुछ याद कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर की एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से क्या पूछता है, इतना पूछेगा नहीं। बेसिक सैफ़रॉन कहाँ से आता है, जम्मू कश्मीर से। हमारी यूपी से क्या आता है, यूपी तो हमारा एकदम गजाला भाई। वीट यहाँ से सबसे ज़्यादा हमें बनता है, शुगर कैन बनता है, पोटैटो बनता है, आलू, दूध, ठीक है, और मैंगो बहुत ज़्यादा बनता है। फिर हमारे पास आ गया हमारा आगे वेस्ट बंगाल, ममता दीदी, ठीक है। ममता दीदी के शहर में उगता है क्या, सबसे ज़्यादा राइस और जूट। जब इन चीज़ों को आप 2 4 5 बार देखोगे ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आ गया आसाम, यहाँ पर उगता है बैम्बू और चाय, टी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया हमारा आंध्र प्रदेश। याद रखना भाईजान, अगर खाना नहीं है आपके पास, आंध्रा चले जाओ, केला जाएगा मिल, बनाना, फ़िश जाएगी मिल, और अंडे मिल जाएंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें मस्त खा पी के तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया केरला। केरला में हमारे पास मिलता है रबर मिलता है, ब्लैक पेपर मिलता है, ब्लैक पेपर, कार्डमम यहाँ पर ही मिलता है, कार्डमम, ठीक है, कार्डमम मिलता है। और है कर्नाटका में याद रखिएगा हमें मिलता है मेज़ और कॉफ़ी। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि कॉफ़ी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉफ़ी, मेज़ और कॉफ़ी। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि किंग ऑफ मिलेट्स क्या है, वो मेज़ होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किंग ऑफ मिलेट्स क्या है, मेज़ है। अपना आ गया ऊपर महाराष्ट्र तो बहुत अच्छा स्टेट है। महाराष्ट्र में हमें ऑरेंज मिलता है, उसके बाद हमें ग्रेप्स मिलता है, कोकोनट मिलता है, ये वो। ये आ गया मध्य प्रदेश। इसमें एक नदिया है हमारे पास, उसके पास स्पाइसेस बहुत हैं, मध्य के पास स्पाइसेस और पल्सेस बहुत हैं, ठीक है। और लास्ट पे हम आ गए अपने मोदी जी के शहर गुजरात देता है हमें कॉटन, टबैको और ग्राउंडनट, और राजस्थान देता है बाजरा। अब आप मुझे बताओ कि बाजरा रैबी है या खैरिफ है, या आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब इंडिया टॉप कहाँ कहाँ करता है, सबसे पहले इंडिया टॉप करता है कॉटन में, सबसे ज़्यादा इंडिया में कॉटन और दूध इंडिया इनमें टॉप करता है, ठीक। अब कुछ जंग बताता हूँ मैं आपको, ठीक। जैसे कुछ जंग हुए थे हमारे यहाँ मतलब ये एग्रीकल्चर में ना एक रिफॉर्म आया था कि भाई एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाओ। इसमें जैसे आ गया हमारे पास ब्लैक रेवोल्यूशन, ये आ गया पेट्रोलियम के रिलेटेड, ठीक है। ब्लू, आपको पता है समुंदर कैसा होता है, ब्लू रंग का, यानी उसमें होगी फिश रेवोल्यूशन। ब्राउन
लेदर रेवोल्यूशन, ठीक है। गोल्डन, गोल्डन हनी, आपको पता है हनी जो होता है वो गोल्डन रंग का होता है ना, हनी। उसके बाद हमारे पास आगे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ग्रे रेवोल्यूशन, इस है ना, ग्रे रेवोल्यूशन, ये आ गया फर्टिलाइज़र का। और हमारे पास आ गया है पिंक रेवोल्यूशन, ये आ गया ऑनियन का। रेड, रेड आपको पता है मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर अंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाइट आ गया दूध के लिए। और येलो आ गया ऑयल सीड के लिए। और अब देखिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी जो इंसान को भूल भी जाते हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वो सबसे पहले येलो, ये याद कर लीजिएगा। येलो आ गया ऑयल सीड, ठीक है। इसके बाद आ गया ग्रे यानी कि फर्टिलाइज़र। पिंक ऑनियन, ऑनियन, ठीक है, जो भी है। एक आता होता है गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर होता है जूट, है यहाँ पे नहीं, ये आता रहता है गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर जूट। जूट सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में मिलता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और एक आता है पर्पल, PURPLE, पर्पल, ये भी पूछता रहता है, ये लेवेंडर, ठीक है। हो गया हमारा ख़त्म। ये जो मैंने आपको 5-6 बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ पूछता रहता है कि आप मुझे बताओ कि, हाँ हो गया, हाँ। अब ग्रीन रेवोल्यूशन, ये है ग्रीन रेवोल्यूशन के इंडियन फादर, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, जिनका नाम है स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जी, ठीक, स्वामीनाथन जी। ये हमारे वारगीस, ठीक है, स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। अब इसमें पूछ सकता है वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? वो है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक। अब वाइट रेवोल्यूशन आपको पता है, वाइट रेवोल्यूशन हो गया दूध का रेवोल्यूशन, ठीक है, वाइट हो गया दूध का रेवोल्यूशन, मिल्क। इसमें आ गया हमारे पास, ये सर है हमारे पास इसके, वारगीस, घी है ना, घी, घीस बोलते हैं ना, घीस, तो वारगीस बोलिए इसे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक चीज़ और पूछता है, ये पूछता है कि एक्चुअली थोड़ा यहाँ पर शोर है, ये आज ही स्टार्ट हुआ है तो इसलिए आई होप मतलब आप थोड़ा, क्योंकि कल तक ठीक हो जाएगा, ये आज ही थोड़ा इमरजेंसी थी इनको, इसलिए उन्होंने काम स्टार्ट किया। एक क्वेश्चन और पूछता है जूम कल्टीवेशन, ठीक है। जूम कल्टीवेशन को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ये क्या करते हैं ना, फॉरेस्ट, जैसे आपको ये देखो सारा फॉरेस्ट है, इसमें एक एरिया लिया, इस पर आग लगाई, कल्टीवेशन किया, फिर इसको छोड़ दिया, फिर आगे चले गए, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन से, ठीक है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन से। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक सी चीज़ें, ठीक, समझ तो आपको सारा कुछ आ गया होगा, है ना। अब देखिए, अब मैं आपको ना कुछ बताता हूँ ऐसे जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जिनको याद करना ज़रूरी है अगर आपको क्वेश्चन निकालने इस टॉपिक से सारे। सबसे पहले एक चीज़ पूछता है कि वीट, राइस और वीट हमारी स्टेट में सबसे ज़्यादा कहाँ पर, हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? पंजाब में होते हैं, ठीक है, फैक्चुअल डाटा, इसको याद करें। दूसरा पूछता है स्टेपल फूड ऑफ इंडिया क्या है? वो है राइस। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आएंगे, ठीक है, राइस और स्टेपल फूड। अब पूछता है कि राइस हम कौन सी सॉइल में उगाते हैं? मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, भाबर, तराई, एलुवियल। एलुवियल के दो थे, एक था कदीर, दूसरा था बैंगर। इनको हम तराई में उगाते हैं राइस को, ठीक है, राइस में उगाते हैं राइस को। ख़त्म हो गया इतना। अब बोलता है कि कॉटन हम कौन सी, ये जो कॉटन है ना हमारे पास, जो कॉटन कहाँ पे पैदा होता है? गुजरात में। ये कौन सी सॉइल में बनाते हैं हम? ये ब्लैक सॉइल में। एक ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा बोलते हैं कि अफेक्ट किस चीज़ से होता है? ये वाटर लॉगिंग से अफेक्ट होता है, वाटर लॉगिंग से। दो। और थर्ड वन कि एक है पेस्ट होता है, पेस्ट, ठीक है, वो कॉटन की प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पिंक बोलवार, पिंक बोलवार। बस भाईजान इतना ही आएगा इस टॉपिक में से। ये जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है, एक दो बार इसे रिवाइज़ कीजिए। किसी भी स्टेट के क्वेश्चन लगाइए, एसएससी के लगाइए, एमटीएस के लगाइए, आपको लेवल पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। राइटिंग पे मत जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसे फैक्चुअल डाटा समझिएगा, उसे याद कीजिएगा। आई होप आपको समझ आई होगी। नहीं आया या कमेंट में बताओ, मैं आपको एक बार और बताऊँगा।
ओके, ये कोई इतना बड़ा सीन नहीं है, मैं आपको वापस बताऊँगा। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड रिवाइज दिस ऑल।